हेलो स्टूडेंट, ड्रीम्स गुन्नू ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। ये जो पुस्तक है ये आपकी कक्षा 10 में इसी सत्र में चलने वाली बुक है और ये रीड थर्ड ग्रेड और आने वाले सेकंड ग्रेड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इसका जो पीछे का चैप्टर है लोक देवी देवताओं से संबंधित था, उसके क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे। आज स्टूडेंट इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ फैक्ट बच गए थे और वो फैक्ट हैं सभ्यताओं से संबंधित। आज क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनके माध्यम से हम इस चैप्टर को क्लियर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। गणेश्वर से, कालीबंगा से, बेराट से और आहड़ से। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा 2019 में। इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। चलिए कुछ फैक्ट आपके चैप्टर में कालीबंगा से संबंधित दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। कालीबंगा जो सभ्यता है वो वर्तमान में कौन से जिले में है? तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्स में पूछ लिया गया है स्टूडेंट कि कालीबंगा सभ्यता है वो वर्तमान में कहाँ है? तो हनुमानगढ़ जिले में है। नदी अगर आपसे पूछे तो कौन सी नदी है? घग्गर नदी। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा। तो देखिए ये फैक्ट भी आपको पूछ लिया गया है एग्जाम में कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा नाम यहाँ की खुदाई के दौरान जो काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई उन्हीं के कारण पड़ा था, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। खोज अगर आपसे पूछे तो अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में की थी। इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं उत्खनन में। अब देखिए कालीबंगा की विशेषताओं से संबंधित आपसे क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ लिए जाते हैं। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। तो अगर आपसे पूछे कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो कैसी थी, तो ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। 2 फसलें उगाने के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ये गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा साक्ष्य। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। यहाँ से प्राप्त खिलौने, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नालियाँ व बेलनाकार मोरों के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है स्टूडेंट, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? देखिए जो आहड़ है उससे कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिनको देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आहड़ वासियों का संपर्क वो भारी यानी दूसरी जगह की सभ्यताओं से भी था। तो कौन कौन सी चीज़ें थी? तोल के बाटियाँ मापते, लेपिस लाजुली, तांबे की कलाकृतियाँ, लाल काले मृद भांड। तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा 2019 में और इसका राइट आंसर होगा लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली को देखकर ये अनुमान लगाया गया कि आहड़ जो सभ्यता है उसके संपर्क बाह्य सभ्यताओं से भी थे। अब देखिए थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं, आहड़ सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। तो आहड़ सभ्यता है वो उदयपुर में है। नदी अगर आपसे पूछे स्टूडेंट तो आहड़ नदी या फिर बेडच नदी। ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई थी जिसे धूलकोट कहते हैं। ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट कि नदी अगर आपसे पूछे तो आहड़ नदी या फिर आपको बेडच नदी भी मिल सकता है। आहड़ सभ्यता कहाँ है? तो उदयपुर में है। और अगर आपसे खोजकर्ता पूछे तो अक्षय कीर्ति व्यास। कब की गई थी खोज? तो 1953 में। इसके अलावा इनके बाद में कौन कौन थे? तो रतन चंद्र अग्रवाल, SD साकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया था। विशेषताएं क्या है? तो लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। मर्तकों को गहने आभूषण के साथ दफनाते थे। तो इनकी एक विशेषता ये भी थी कि जो मर्तकों को गहनों आभूषण के साथ दफनाने के यहाँ से क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी था। देखिए स्टूडेंट आपसे ये पूछा गया है एग्जाम में कि आहड़ का दूसरा नाम था तो ताम्रवती नगरी। ये फैक्ट आपके एग्जाम्स में आपको पूछ लिया गया है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। ये जितने भी फैक्ट आपको करवाए जा रहे हैं ये आपकी पुस्तक से लिए गए हैं। क्वेश्चन आंसर कराने का एक रीज़न ये है ताकि आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, कोई फैक्ट बचे नहीं। यहाँ से तांबे के औजार एवं उपकरण अत्यधिक मात्रा में मिले हैं। ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट की आहड़ जो सभ्यता है तांबे के औजार एवं उपकरण क्या मिले हैं? अत्यधिक मात्रा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए इसका उत्तर बताइए आप। बेराट संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, बागोर संस्कृति या फिर आहड़ संस्कृति। तो देखिए स्टूडेंट
बनास तथा उसकी सहायक नदी घाटियों से प्राप्त हुए हैं, तो वो संस्कृति है आहड़ संस्कृति। बेराठ आप जानते हैं जयपुर, कालीबंगा हनुमानगढ़, पागोर भीलवाड़ा, और आहड़ संस्कृति है ये कहाँ है, उदयपुर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिलुंड सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो देखिए स्टूडेंट, गिलुंड सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है आपको बताना है। उदयपुर में है, राजसमंद में है, या फिर भीलवाड़ा में है, या फिर सीकर में है। तो देखिए गिलुंड सभ्यता है वो राजसमंद जिले में स्थित है। ये फैक्ट आपकी पुस्तक में दिया गया है। आपको कई बार एक तरफ सभ्यताएं दे देता है, दूसरी तरफ जगह है या फिर जिला देकर मिलान करने वाले क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एक तरफ दे दिया गिलुंड बागोर, दूसरी तरफ दे दिया राजसमंद भीलवाड़ा, और फिर ये मिलान करने वाले क्वेश्चन में या फिर असंगत क्वेश्चन के रूप में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप थोड़ा सा इन फैक्ट को अच्छे से गौर करके देख लीजिएगा और याद भी रख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए गिलुंड सभ्यता है वो राजसमंद जिले में है। कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में है। अब देखते हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट की गिलुंड सभ्यता से कितने प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं? तो 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने मिले हैं, पत्थर की गोलियां मिली हैं, हाथी के दांत की चूड़ियों के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। कई बार आपको ये विशेषताएं देकर पूछ ली जाती हैं कि कौन सी विशेषता या कौन सी जो वस्तुएं हैं वो कहाँ से मिली हैं। तो आप इन वस्तुओं को अच्छे से याद रखिएगा कि यहाँ से क्या क्या मिला है। तो पत्थर की गोलियां मिली हैं, हाथी के दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो बागोर सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, राजसमंद, हनुमानगढ़, या फिर उदयपुर। देखिए स्टूडेंट, बागोर जो सभ्यता है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। देख लेते हैं कि बागोर सभ्यता से संबंधित आपके चैप्टर में क्या दिया गया है। तो देखिए बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित कोठियारी नदी के तट पर है। नदी आपसे पूछ ले कोठियारी, जिला पूछ ले भीलवाड़ा। उत्खनन कार्य VN मिश्र के निर्देशन में कब? 1967 से 1970 ईस्वी तक बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो फैक्ट है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट कि बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई है वो सबसे महत्वपूर्ण है। किस सभ्यता को तांबर सभ्यताओं की जननी माना जाता है? ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए। किस सभ्यता को तांबर सभ्यताओं की जननी माना जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है एग्जाम में, तो उत्तर होगा गणेश्वर सभ्यता। तो चलिए जान लेते हैं गणेश्वर सभ्यता है वो कहाँ है। तो देखिए स्टूडेंट, गणेश्वर सभ्यता है वो नीमका थाना सीकर में है। नदी कौन सी है? तो नदी है कातली। उत्खनन करता है रतन चंद्र अग्रवाल। यहाँ से तांबे के उपकरण व जो पत्थर या पत्थर मिले हैं उनसे 99% तांबा मिला है। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या क्या मिला है? तो यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण व पत्थरों से कितने प्रतिशत तांबा मिला है? 99%। यानी ये सभ्यता तांबर सभ्यताओं की जननी इसीलिए कहलाती है कि यहाँ पर तांबे के उपकरण हैं वो मिले हैं। अब देखते हैं कि आपको परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको करवाने का एक ये रीजन होता है कि आपको पता रहे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या फिर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ताकि आप अपना चैप्टर अपना टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? ये आपको PTET पेपर 2020 में पूछा गया है। तो AK घोष, BK थापर, या फिर RC अग्रवाल। देखिए कालीबंगा के उत्खननकर्ता थे अमलानंद घोष यानी AK घोष। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो नीमका थाना से या फिर श्रीगंगानगर से या पलसाना से या फिर रिंगस से। तो देखिए आंसर होगा नीमका थाना से, और ये सेकंड ग्रेड व्याख्या था 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? ये आपको सेकंड ग्रेड SS परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? तो ये है धोलावीरा। एक चीज आप नोट करते चलिए, आपके जो 11, 12 या फिर 9 या 10 में चलने वाली बुक है इन्हीं से सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों का हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी 9 से लेकर 12 तक की जो बुकें हैं उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन लिए गए हैं। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो देखिए स्टूडेंट, ये पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नलियासर से, माउंट से, अलवर के निकट नौ है बेराट, भरतपुर के निकट नौ है से। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर होगा अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोहे से महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं? यह कॉलेज व्याख्याता 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बेराट, आहड़, कालीबंगा या फिर नलियासर। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो अवशेष मिले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित ये मिले हैं बेराट से। बेराट कहाँ है? जयपुर में। तो देखिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।